नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा जनाब की हाल चाल है आपके। बेटा मजे में हो? अरे चंगे हष्ट पुष्ट बढ़िया हो। हाँ तो देखो बेटा, इसकी फर्स्ट क्लास तो होगी थी। आज हम सेकंड क्लास करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप बेटा इसको शेयर भी कर दिया करो। हमारी बात मान लिया करो। देखो देखी। हाँ, तो वही काम कर रहे थे हम। यहाँ पे हमें क्या करना है, समीकरणों को सोल्व करना है और सत्यता की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। तो हम समीकरणों को, इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं भाई। तो हमारे पास है 8x, हमारे पास है 8x, 8x प्लस 4 दिखाई दे रहा है ना आपको। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। आगे बस में। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो पहले तो क्या करेंगे बेटा, देखो ये कोष्टक के बाहर बैठा है, ये पुराने कोष्टक के बाहर बैठा है। तो अंदर गुणा कर सकते हो आप। 3 को आप x से गुणा करोगे भाई, 3 को किससे गुणा करोगे आप, x से। कोष्टक के बाहर बैठा है, इसको अंदर भेजोगे तो 3 गुणा होगा ना। देखो कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या होती है वो मल्टीप्लाई में होती है, गुणे में होती है। तो 3 को आप x से गुणा करोगे तो 3x, माइनस की जगह माइनस। अब 3 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 7। अब देखो बेटा, एक्स एक्स वाले को एक साइड में कर लेते हैं, ये x का है और ये x का है। देखो बराबर बराबर की जगह रखो पहले तो। और 8x और ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाई, माइनस में। और यहाँ पे देखो, हाँ अब देखो, इसको मैं लिख देता हूँ। आप देखो ये, आपने एक्स एक्स को एक साइड में कर लिया भाई, 8x अपनी जगह है और ये 3x प्लस का था, इधर आ गया। अब आप ये देखो ना, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से बैठे हैं ये माइनस का 3 और प्लस का 7, ये तो बराबर के उधर पहले से बैठे हैं ना। केवल इसको उठा के इधर लेके आए तो इसका चिन्ह चेंज होगा। अब आपको पता होना चाहिए, 8 में से 3 जाएगा तो 5x बचेगा। और आप देखो बेटा, इसको सोल्व करो आप ये देखो, माइनस का 4 और माइनस का 3। बेटा माइनस का मतलब हो गया कमी। आपने 4 गुलाब जामुन खा लिए पहले, फिर 3 और खा लिए तो कितने खा लिए भाई, 7। 7 की कमी होगी ना यहाँ पे। और प्लस 7। आप मुझे एक बात बताओ, देखो वैसे माइनस माइनस होता, प्लस है तो प्लस ही किया हमने, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो इसलिए माइनस है। अब देखो प्लस वाले को उठा के आगे रखो भाई, प्लस वाले को उठा के आगे रख देते हैं, माइनस वाले को पीछे रख देते हैं, ये है भाई। 7 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0। कितना हो जाएगा, 0। अब हमें x का मान निकालना है। तो ये 5 मल्टीप्लाई में है, देखो ये 5 किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये x का मान, तो ये 5 किस में चले जाएगा, गुणे भाग में चले जाएगा भाई। गुणे में है ये 5, तो हमें तो केवल x का मान चाहिए, 5 के क्या करें। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको भाग में भेज देते हैं। तो x का मान कितना है भाई, 0 में किसी का भी भाग लगो कितना आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है भाई। अब ये x का मान हमें सत्यता की भी जांच करनी है भाई। तो ये x का मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो LHS, LHS और RHS क्या आना चाहिए भाई, बराबर आना चाहिए हमारा। ठीक है, LHS और RHS क्या आना चाहिए, बराबर। LHS साइड कौन सी है भाई, हमारे पास है 8x प्लस आर बराबर। RHS साइड का कौन सी है, 3x माइनस 1 प्लस 7। ये मुझे एक बात बताना बेटा, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह 0 रखना है। तो आपको पता होगा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, x की जगह 0 रखना है केवल। 2 माइनस 1 प्लस 7। अब आपको पता है 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 आएगा, प्लस 4। अब मुझे एक बात बताओ, 0 का तो कोई अस्तित्व नहीं है, 0 में से आप कुछ भी घटाओ उतनी संख्या आएगी भाई। 0 में से आप 5 घटाओगे तो ये माइनस का 5 ही तो आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए। ठीक है ना। तो मैं सोच लेना, 0 में से कुछ भी घटाओ 0 आ जाएगा। वो कब आता है, जब 0 में किसी का भी भाग लगो तब 0 आता है। तो अभी देखो ये, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, इस 3 को आप क्या कर सकते हो भाई, ये 3 है भाई। देखो आप ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये 3 बाहर बैठा है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर। 3 को आप 0 से गुणा करोगे 0, और 3 को आप माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 ही आएगा, प्लस 7। देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे तो गया ये 4।
आप देखो प्लस और 7 को आगे लिख दो, देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, और 3 को पीछे लिख दो। ये प्लस का है, इसको उठा के आगे लिख दिया, और ये माइनस का है इसलिए पीछे लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए इधर 4 आ रहा है तो उधर भी 4 आना चाहिए, तो 4 ही आ रहा है हमारे, वरना गलत हो जाता। तो इसका मतलब हो गया LHS किसके बराबर हो गया भाई, RHS के। अरे ठीक है, LHS किसके बराबर हो गया, RHS किस। तो आप बेटा इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, अरे आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ सकते हो आप कमेंट करके। आता है क्या करना, कोशिश करो, देखिए आ जाएगा। पहले तो हम भाई अक्स, पहले तो इस समीकरण को लिख लेते हैं। x प्लस 10 यही है। आप मुझे एक बात बताना, इसमें है भाग में है। देखो प्लस की चीज तो बराबर के इधर या उधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाती है, प्लस की चीज माइनस में हो जाएगी, माइनस की किस में हो जाएगी, प्लस में। और गुणा में हो कोई संख्या इधर हो, बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगी, भाग में। और कोई भाग में है वो किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखोगे प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, भाग होता है, डिवाइड होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 किस में है, भाग में है, किस में है भाई, भाग में। इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये x के किस में हो जाएगा, गुणे में। यहाँ पे कितना बच गया, 4 x प्लस 10। अब मुझे एक बात बताना, ये 4 कोष्टक के बाहर बैठा है बेचारा, ठीक है, तो इसको अंदर गुणा कर सकते हो। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 5x, 4 को आप x से गुणा करोगे तो 4x प्लस, और 4 को आप 10 से गुणा करोगे, देखो प्लस है, प्लस की जगह 4 को 10 से गुणा करोगे 40। अब आप देखो x को एक साइड में कर सकते हो, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। आपको पता होना चाहिए 5x में से 4x जाएगा तो 1x ही बचेगा, तो x का मान कितना आया यहाँ पे, 40 आएगा ना x का मान। ठीक है भाई, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो इधर 40 ही तो बच रहा है। तो भाई ये x का मान हमें यहाँ पे रखना है और सत्यता की जांच करनी है। इसका मतलब है जो LHS साइड है और जो RHS साइड है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, बराबर तो आना ही चाहिए, इसमें कौन सी बात है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं लफड़ा किया है। तो x का मान यहाँ पे ये है, LHS साइड ये है, और RHS साइड कितनी है, 4/5, और x प्लस 10 यही है। x का मान कितना आ रहा है, 40। इसका मतलब इधर 40 आ रहा है तो उधर भी 40 आना चाहिए, तो ये हो गया। x का मान रख देते हैं यहाँ पे, x का मान 40 है प्लस 10 है। ठीक है, इधर 40 आ रहा है ना बराबर के, तो उधर भी 40 आना चाहिए, 4/5। अब देखो देखिए ये कितना हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया ये, 50। और कोष्टक को हटाते हैं तो किस में आता है, गुणे में आता है। भाई कोष्टक को हटाओगे तो किसका चिन्ह आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा ना, गुणे का चिन्ह आएगा। अब आपको पता है ये 5 50 का 5 50 में 5 का भाग जा रहा है 10 बारी, तो आपके सामने आया 4 × 10। तो इधर भी 40 है भाई, और उधर भी क्या है, 40 है। ये 40 नहीं करेंगे भाई, ये 40 करेंगे। वो इसका मतलब है LHS और RHS क्या आया आपके सामने, बराबर आया, इक्वल आया है। ठीक है, तो ये सबसे आसानी सवाल था, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे भाई समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो देखिए जनाब, पहले तो इस सवाल को लिख देते हैं हम, फिर सुनेंगे इसकी। 2x/3 प्लस 1, ठीक है, बराबर 7x/15 3। तो जाहिर सी बात है जनाब, हम क्या करेंगे, पहले x को एक साइड में करेंगे, ये x का है और ये x का है, ये प्लस का बैठा है उधर, देखो बराबर की जगह मैंने बराबर लिखा, पहले सबसे पहले ये काम करो, बराबर की जगह बराबर लिख दो, और ये अपनी जगह ही है, हिल थोड़ी ना रहा है, नहीं हिल रहा है। ये बराबर के उधर बैठा है, प्लस का है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में। ठीक, माइनस में आ जाएगा नहीं, और ये अपनी जगह ही बैठा है, ये तो अपनी जगह बैठा है। अब इसका फैमिली मेंबर इधर बैठा है तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। अब बेटा देखो, आप इसको सीधा तो घटा नहीं सकते हो, 2 में से 7 जाएगा, 3 में से 15 जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है। जब भिन्नों को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो ये भिन्न तो है,
तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 15, क्योंकि 15 में 15 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार गया भाई 5 बारी, तो 5 को किससे गुणा करोगे ऊपर वाले से 2x माइनस 15 का भाग 15 में कितनी बार गया एक बारी, एक को किससे गुणा करोगे आप 7 से। देखो 5 को आप 2 से गुणा करोगे, 5 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा ये 10x, फिर एक को 7 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा भाई 7x, और नीचे कितना है 15 है। इधर कितना चल रहा है भाई 3 में से 2 एक जाएगा तो 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है भाई आ जाएगा। अब आप देखो 10 में से 7 जाएगा, आप मुझे एक बात बताओ 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 3x, और कितना आ रहा है 15, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2, ये आ रहा है। अब आपको पता होगा ये 3 3 15 को काट देगा 5 बारी, भाई काट देगा ना 15 को, भाई 3 का भाग 15 में जाता है 5 बारी, तो ये 15 को काट देगा 5 बारी। तो आंसर कितना है, ऊपर तो x बच गया, नीचे कितना बचा 5, जहां पे ज्यादा होता है वहीं पे बचेगा ना भाई 2। आपको x का मान चाहिए तो ये भाग में है 5, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई गुणे में, तो x का मान कितना आ गया भाई 10, x का मान आया आपके सामने 10, ये 10 यहाँ पे रखना है। अरे आ गया बात समझ में 10 कैसे आया, कुछ कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है इसमें। एक्स एक्स वाले को एक साइड में किया हमने सबसे पहले, और 15 और 3 का एलसीएम एलसीएम लेना आता है क्या, 15 का टेबल बोलो, 15 एक कम 15, क्या 3 का भाग जाता है 15 में जाता है भाई, 15 में 15 का तो जाएगा, तो 15 आ गया। आगे बस में ऐसे तो 30 भी है जिसमें 15 का भी भाग जाता है 3 का भी भाग जाता है, लेकिन एलसीएम होता है सबसे छोटी संख्या, आगे बस में तो 15 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने एक्स का मान निकाल लिया, और ये एक्स का मान हम यहाँ पे रखेंगे, और एलएचएस और आरएचएस क्या करेंगे बराबर करेंगे, एलएचएस और आरएचएस क्या करेंगे हम बराबर। तो दो देखो एक्स की जगह, एक्स है किसमें मल्टीप्लाई में, भाई यहाँ पे जगह कम है तो मैं सीधा कर रहा हूँ, एक्स की जगह आपको 10 रखना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा बटे 3 हो गया ना। एक्स की जगह मैंने कितना रख दिया भाई 10 रख दिया, और प्लस कितना आ रहा है 1, उधर 7 मल्टीप्लाई 10, एक्स की जगह देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में होता है, चार और अच्छे साथ में हो, तो ये हो गया 15 और प्लस 3। आप देखो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 20, 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 प्लस 3 और 1, यहाँ पे ये कितना हो गया। अब इसको काट भी सकते हो, काट दें क्या इसको, देखो 5 से कट रहा है ये दोनों, भाई ये पुराने 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 तरीक 15, तो यहाँ पे देखो 7 को आप 2 से गुणा करोगे तो 14 बटे 3 प्लस यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने का मतलब है यहाँ पे देखो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 20, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और नीचे कितना आ जाएगा भाई 3, और यहाँ पे भी हो गया 14, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बटे 3, तो आप देख रहे हो 20 और 3 कितना होता है 23, 23 बटा 3, और यहाँ पे कितना हो गया 14 और 9 23 बटा 3। तो आपने देखा है एलएचएस और आरएचएस क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपके ये मान सही है, इसका मतलब एक्स का मान 10 सही है, ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ अगला सवाल देखो, आखिरी 2 सवाल बचे हैं, तो कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ देखो तो मैं सवाल को लिख देता हूँ, 2y है प्लस 5/3 है भाई, 5/3 इक्वल टू 26/3 है, और माइनस क्या है y है। आपने लिख दिया सवाल को, आपने क्या कर दिया सवाल को लिख दिया। अब देखो बेटा ये तो सब अलग अलग है, तो हमें y को और y को एक साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले ये काम करो, हमें y का मान निकालना है, तो देखो बराबर की जगह बराबर है भाई, ये 2y अपनी जगह है। अब देखो ये माइनस का है, उधर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा ये प्लस में, और ये 26/3 यही पे बेटा है। अब इसको उठा के उधर लेके आओगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, प्लस का है ना 5/3, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब आपको पता होगा 2y और 1y 3y, 3 और 3 का एलसीएम बेटा जब नीचे सेम हो तो एलसीएम भी सेम आता है और ऊपर वाला भी क्या आता है सेम आता है, ठीक है। तो ये हो गया 3y, और यहाँ पे कितना गया हाँ
21, 21/3, 21 में 3 का भाग जाता है ना भाई। इसको देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में। 21 में 3 का भाग लगाओ, पूरा पूरा जा रहा है 7 बारी, तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हो। आपको तो y का मान चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में है, 3 गुणे में है ना, तो यहाँ पे आएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग में। ठीक है, तो y का मान आ गया आपके सामने 7/3। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। इसका मतलब है हम ये काम करेंगे LHS और RHS। आप ये भी लिख सकते हो, हाँ, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हाँ अरे इतनी बहुत तो इंग्लिश आती है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। 5/3, पहले तो समीकरण को लिख देता हूँ मैं। 20/3 माइनस y की जगह आपको 7/3 लिखना है। जहां पे y आ रहा है वहां पे कितना रखना है आपको, 7/3। देखो यहाँ पे एक तो y यहाँ पे आ रहा है और एक y यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई में है, चर और अचर किस में होता है, मल्टीप्लाई में, 7/3। और बाकी को मैं सेम लिख रहा हूँ, प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14/3 प्लस 5/3। हाँ, जब आप सत्यता की जांच करते हो तो आप बराबर के इधर संख्या है तो इसको इधर ही रहने देना, बराबर की उधर है तो उसको उधर ही रहने देना। ऐसे नहीं आप एक्सचेंज कर दो, उठा के इधर इधर पटक दो, पूरा मामला गलत हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा फिर तो। अब आप मुझे एक बात बताना, इसको मैं लिख देता हूँ 26/3 माइनस 7/3। मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे 3 और 3 है, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो 3 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 3 ही आता है। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाला भी आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ भाई ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना आप। और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी एलसीएम कितना है, सेम है, तो यहाँ पे भी ऊपर वाला सेम आ जाएगा। 3 और 3 है तो एलसीएम नीचे सेम आ रहा है तो ऊपर वाला सेम लिख दो। आप देख रहे हो ये हो गया 19/3, और इधर भी आ रहा है 26 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 19/3। आगे बस में, तो इसका मतलब है LHS और RHS क्या आया आपका, बराबर आया है। ठीक है, इसका मतलब है आपने जो आंसर निकाला है y का मान, ये क्या है, करेक्ट है। आगे बस में, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई आखिरी सवाल की ओर, तो आप इसको भी देख लो आप। ठीक है, हाँ, आपके सामने है भाई 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, आप देखो, आप एक काम करो, ऐसे एक काम करो आप, मेरी मानो तो, हमेशा मैंने बताया ना भाई, दादाजी के पास आप जाओगे या दादाजी आपके पास आएंगे, मुझे एक बात बता दो, आप ही बता दो यार। ये सही चल रहा है ना मामला, चलो एक सेकंड। आप मुझे एक बात बताओ बड़ा, देखो एम को आप एक साइड में करोगे, पहले बराबर की जगह बराबर लिख दिया, तो हमेशा बड़े के पास जाओगे ना, तो ये 5m तो अपनी जगह ही रहेगा भाई, बड़ा आदमी तो अपनी जगह रहेगा, ये छोटा आदमी उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, ये 3m है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। भाई हमेशा बड़े आदमी के पास ही तो जाओगे आप। और ये देखो, ये प्लस का, ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। भाई हो जाएगा नहीं, अरे देखो 5 5 की जगह है, और ये जो प्लस का है 3m है, तो इसको बराबर के उधर भेज रहे हैं क्योंकि बड़े के पास जाना होता है हमेशा। तो ये हो गया माइनस का, और ये प्लस माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 8/5 बराबर 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2m। आपको तो m का मान चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे आ जाएगा भाई, भाग में। लेकिन भाग में आएगा तो आप ऐसे मत कर दो इसको, भाई 2 मल्टीप्लाई में है तो आप सोच रहे हो, देखो ये किस में है, मल्टीप्लाई में। मैं इसको लिख के देता हूँ भाई, 2 मल्टीप्लाई 2m ही तो बचेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो आप सोच रहे हो बराबर के इधर आएगा तो भाग में आएगा। ऐसे तो ये 52 हो गया, तो भाग में भी आता है ना, तब ये गुणा में ही रहता है। आगे बस में, अब देखो ये 2 से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 8 को कितनी बार काट देगा, 4 बार। तो एक्स m का मान कितना है आप देख रहे हो, 4/5। किसका मान है ये, m का। डू यू अंडरस्टैंड? आगे बात में,
तो m का मान कितना आ गया आपके सामने, 4/5 आ गया। 8 को 4 बार ही काट दिया तो ऊपर 4 बच गया, नीचे 5 बच गया। तो ये m का मान आपको यहाँ पे रखना है, तो आप सत्यता की जांच कर पाओगे। इसका मतलब है LHS और RHS क्या आना चाहिए आपका, बराबर आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई, आना चाहिए ना। LHS कितना है भाई, 3m है, बराबर 5m माइनस 8/5। m का मान कितना रखना है आपको, 4/5 ये रखना है ना। m का मान आपको 4/5 रखना है, m की जगह 4/5 रखना है। यहाँ पे भी रख देते हैं 5 गुणा, देखो ये मल्टीप्लाई में होगा, 4/5 माइनस 8/5। देखो आप गुणा कर देते हैं, 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12/5 बराबर। देखो 5 को 5 से काट सकते हो, लेकिन वहां पे देखो मैं आगे की सोच सोच के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो एलसीएम आसानी से आ जाएगा ना। 5 को क्यों काट रहे हो, तो यहाँ पे 5 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20/5, और यहाँ पे 8/5। अब देख रहे हो आप, इसलिए नहीं काटा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 5 और यहाँ 5 है, तो एलसीएम भी कितना आएगा भाई, 5 ही आएगा। जब नीचे सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, तो ऊपर वाले को भी आप सेम लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 12/5 है, तो अगर 20 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 12/5 आएगा। ठीक है, अरे ओके, तो ये बात है भाई, समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, दी एंड करते हैं। तो इस क्लास को आप शेयर कर दो जल्दी से, है ना, कहीं पे नहीं जाना है, ये काम करके जाना है आपको। और लाइक तो करते होंगे, हाँ। और आप, मुझे लगता है ना, टीचर की बात मानते हो, तो प्रत्येक को आपको 5 लोगों के साथ क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू।